धनंजय सर, अभी अनुप्रिया पटेल अपने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी तो वो ये बता रही हैं बार बार कि सत्ता जो है वो आती रहती है, जाती रहती है, सत्ता का आना जाना लगा रहता है, लेकिन संघर्ष जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। अब वो अपने कार्यकर्ताओं से हर स्तर पे इस चीज के लिए, जाति जनगणना की मांग के लिए, मांग के मुद्दे को उठाने के लिए संघर्ष करने और आंदोलन करने की बात कर रही हैं। अब जब इस स्तर तक मांग बढ़ गई है, इस स्तर तक मांग अगर होने लग गई है, आंदोलन होने की बात हो गई है और वो भी उनका ही एक घटक दल, क्या लगता है कि भाजपा उस तरफ कदम बढ़ाएगी? देखिए, भाजपा को आरक्षण नहीं चाहिए। भाजपा को आरक्षण देना होता तो ये सारे सवाल जो आज उठे हैं नहीं उठते। महिला आरक्षण को लेकर के क्या किया भाजपा ने, वो भी हम सब लोगों ने देखा। जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया था पिछड़ों के लिए, तो भाजपा ने क्या किया था, रथ लेकर के हिंदू को जमा करने निकले थे, वो भी सबको पता है। वो कांग्रेस पे तो आरोप लगाते हैं कि जो है भाजपा समर्थक ये नहीं है। ठीक है, उस समय कांग्रेस भी भाजपा समर्थक नहीं थी, ये बात बिल्कुल सच है। और इसकी वजह ये है कि सवर्ण जातियां जो है वो ताकतवर जातियां मानी जाती है। वो भले संख्या में कम हो लेकिन प्रभाव समाज में है, क्योंकि समाज में अभी भी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो भगवान भरोसे हैं। भगवान कौन लेके आया है? भगवान किसकी रचना है? मुझे ज्यादा इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। अब जो यसूफ भाई बोल रहे हैं, एक बात बोल रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा बिहार के संदर्भ में करेक्ट करता चलूं कि बिहार में ईडब्ल्यूएस जो है उसमें मुस्लिम भी शामिल है। पसमानदा को जो दिया गया है वो हिस्सा जो मिलना चाहिए बल्कि नहीं मिला है, ईडब्ल्यूएस में वो शामिल है। उसके अलावा जो अनुप्रिया पटेल हो या जो मांझी जी हो या और जी हो, वो तमाम जी क्या आरक्षण को लेकर के सीरियस हैं? और आरक्षण क्यों? क्या सरकारें हमारी आरक्षण के लिए सीरियस है? आरक्षण का आधार जब एकमात्र आधार है जातीय भेदभाव, तो फिर वो क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, फलाना फलाना क्यों आता है? जातियां जो है वो, उनके बीच भेदभाव क्यों है? दीपक भाई कह रहे थे कि जो है जातियां बदली नहीं जाती है। हम तो देखते हैं जातियां बदल जाती है, पिता से जातियां तय होती है। जो इनकी माता जी है चिराग पासवान की, वो तो नहीं है पासवान। जो अभी अशोक चौधरी जी के जो बेटी ने जिससे शादी की है, जिस लड़के से, वो भूमिहार है। अब उसके जो संभवी के जो बेटा होगा, जो बेटी होगी, वो भूमिहार हो जाएगा। तो जातियां बदल भी दे रहे हैं लोग, लेकिन ये जातियां बदल करके जातियों के बीच जो भेदभाव है उसको मिटाने की भूमिका किसकी है? सरकार की भूमिका है कि जातीय के भेदभाव अगर समाज में है तो खत्म किया जाए। 75 साल में हमारी सरकार ये नहीं कर पाई। और ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, गोत्र में शादी, ये फलाना करो। अभी देखिए ना, यूसीसी जो लागू किया उत्तराखंड में, क्या कहा? कहा कि जो भी शादी करना चाहते हैं, बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, तमाम नेता वैसे ही, किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं इन मुद्दों पर जब आते हैं। अब देखिए क्या कहा कि जो लव मैरिजेस करते हैं, कोर्ट आते हैं, उनको अपने माता पिता को सूचना देनी पड़ेगी। ये कानून लेकर के आए। माता पिता को सूचना देनी पड़ेगी, तो क्या माता पिता इजाजत देंगे? अगर इजाजत देते तो फिर कोर्ट मैरिज क्यों कर रहा होता? तो हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की पूरी न्याय व्यवस्था, संविधान में जो व्यक्ति की गरिमा की बात लिखी हुई है उसके साथ नहीं है। व्यक्ति की गरिमा की कोई अहमियत ही नहीं इस देश में। जब लिखा हुआ है कि जो वयस्क है वो अपनी मर्जी से अपना निर्णय ले सकता है, तो उसके बदले कोई निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? माता पिता तो छोड़िए, सरकार कैसे निर्णय ले लेगी उसके बारे में? लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी सरकारें निर्णय लेती। अब आरक्षण की बात में फिर से मैं आता हूँ। ये 75 साल में जो आरक्षण का जो अगर मुसहरों की जो जिस जिस जाति से आते हैं मांझी जी, उस जाति के कितने लोग पढ़े लिखे? अभी आया सर्वे, आप पता कीजिए, 1% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है मांझी समाज में। और जो ये NFS नया जो आया है, नॉट फाउंड सुटेबल, ये कहां से आया? कैसे तय हो जाता है नॉट फाउंड सुटेबल? तो सरकार फिर जो जिन जातियों में, अब ये सरकार तो जाति गणना तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल जनगणना होती है वो तैयार कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका खेल है कि उसको लगता है कि अब हम जनगणना कराएंगे तो मुसलमानों को प्रतिशत घटता हुआ नजर आएगा, तो हमारी लड़ाई बदल जाएगी। बिहार में क्या सर्वे में आया जाति गणना में? वहां आया कि मुसलमानों की संख्या प्रतिशत में गिरी है।
और ये जो जनसंख्या का सवाल है वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म या किवाड़ धर्म से नहीं है, उसका सवाल अशिक्षा से है, गरीबी से। और जो दलित जातियों में ढेर सारी जातियां हैं, बिहार में की अगर बात करूं तो 22 जातियां हैं दलित जातियों, जिसको नीतीश कुमार ने महादलित और दलित बहुत पहले कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ जाएगा, या पंजाब में जिस तरह से हुआ था वो, तो उसमें बहुत सारी जातियां हैं जिनके पास शिक्षा अभी पहुंची नहीं है। कितना भी हल्ला करिए, मिड डे मील देकर के हमने फला कर दिया, ये कर दिया, सबको स्कूलों से जोड़ लिया, सब ढोंग करते हैं। खाली स्कूल में मिड डे मील देने से नहीं चलेगा, उन समाजों की समस्याओं को समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को क्यों स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हम जब गांव में जाते हैं और देखते हैं, हमारे गांव में बेलदार जात, मुसहर, धोबी, पासी, तमाम जो दलित जातियां हैं वो हैं। उसमें धोबी जात देखिए पढ़ी लिखी जात है, कम संख्या में है लेकिन पढ़ी लिखी जात है। पासवान भी जो है नौकरी में खूब भरे पड़े हैं, लेकिन बड़ी नौकरियों में कहाँ खड़े हैं वो भी नहीं खड़े हैं। और अगर खड़े होते तो एनएफएस नहीं होता है। पिछड़े वर्ग में भी सेम है, आप कितना भी नारा लगाते रहिए कि यादव, कोयरी, कुर्मी यही है जो मलाई खा रहे हैं। अरे मलाई कौन खा रहा है देश में? अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90 में से 87 जो है सवर्ण है, और जो सिलेक्शन कमेटियां हैं, वो चाहे यूपीएससी के सिलेक्शन कमेटी हो या नीट के सिलेक्शन कमेटी हो या फलाना के समिति कलेक्शन सिलेक्शन समिति हो, कौन बैठा हुआ उसमें? संख्या के आधार पर वहां बिठा देते। तो आप बोलेंगे आरक्षण तो लागू हुआ 90 में, तो क्या पिछड़े 90 में पढ़ना शुरू किए? उसके पहले नहीं पढ़ रहे थे पिछड़े? 90 से पहले कितना साल गुजरा देश में? उतने साल में क्या पिछड़े पढ़ ही नहीं रहे थे? अनुप्रिया पटेल के पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे? अनुप्रिया पटेल पढ़ी लिखी नहीं है? तो अनुप्रिया पटेल जैसी दूसरी और होने चाहिए थे ना। वो नौकरियों में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं सेक्रेटरी बन पा रहे हैं? क्यों जो है कलेक्टर और एसपी और फलाना ठिकाना अभी भी उसमें संख्या बहुत ठीक है। चलिए 90 के बाद आज 34 साल हो गए, एक पीढ़ी रिटायर हो गई, 34 साल में भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पे तो सोचना पड़ेगा। फिर मैं गांव में देखता हूँ कि गांव में लोग बोलते हैं क्या करेगा पढ़ करके, नौकरी तो मिलती नहीं है। तो आपने ऐसा समाज बनाया है जिसमें पढ़ाई का मतलब नौकरी होता है और नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होती है। तो कितनों को सरकारी नौकरी देंगे आप? ये अवेयरनेस क्रिएट किया, कैंपेन चलाया आपने? रोज कैंपेन चला रहे हो, हमने इतना सिलेंडर ऐसा कर दिया तो फलाना कर दिया, लेकिन ये कैंपेन चलाया कि भैया पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है और नौकरी पाने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, ये किया? तो सरकार का एकमात्र धंधा है पिछले 40 सालों से कैसे किसको लड़ाया जाए। और अब जो है, जो यूसुफ भाई बोल रहे थे बांग्लादेश वाली, बांग्लादेश में भी तो आरक्षण को लेकर के झगड़ा हुआ, हालांकि दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ जो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बीजेपी तो यही करती है। अब मुसलमानों को पहले इतने लंबे समय तक मुसलमानों को विलन बना के रखा। मुसलमानों के पहले कौन विलन थे? आरएसएस समर्थक लोगों की, जो आरएसएस तो तब था नहीं, लेकिन जिस विचारधारा से आरएसएस निकल के आया है, उसके विचारधारा के लोग क्या कहते थे? ये अस्पृश्य कौन बनाया? मुसलमानों ने बनाया या अंग्रेजों ने बनाया? किसने बनाया? अस्पृश्य तो इन्होंने ही बनाया, जाति भेद तो इन्होंने ही पैदा किया। और जो आज हिंदुस्तान में ढेर सारे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, ये कहते नहीं थकते कि उनके पूर्वज तो हिंदू थे। अरे हमारे पूर्वज तो हिंदू थे, हम तो अभी भी हिंदू हैं। हमारे साथ हिंदुओं ने ऐसा बर्ताव किया कि आपने अभी भी राष्ट्रपति को जो है मंदिर नहीं जाने देते हो। तो ये सारे सवाल है। इस सवाल इसको क्या कर दिया है? इसको लड़ा दिया है कि अब दलितों में भी लड़ाई हो जाए, पिछड़ों में भी लड़ाई हो जाए। और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस क्यों दिया भाई? आरक्षण तो ईडब्ल्यूएस को आर्थिक चीजों को लेकर के नहीं था। अगर आर्थिक तौर पे कमजोर लोग हैं और उनको शिक्षा नहीं मिल रही है या उनको नहीं जगह मिल रही, तो उसके लिए आप कोचिंग सेंटर चलाते। अभी सरकार कह रही है ना, हम कोचिंग सेंटर चलाएंगे। क्यों नहीं चलाया आपने इतने सालों में? 75 सालों में चलाना चाहिए था ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्यों बैठा हुआ है? तो ये आरक्षण को, जिसे 370 को खत्म किया तरह तरह के प्रपंच रच करके धोखे से, वैसे ही आरक्षण को खत्म करने की राजनीति चल रही है। और इस राजनीति में बीजेपी है, कांग्रेस के वो संघी नेता है जो संघ को, भले कांग्रेस में है लेकिन संघ में है। और ये तमाम नेता, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो कोई और पटेल हो, चिराग पासवान हो, ये सत्ता की मलाई इधर भी खाना चाहते हैं। इनके पिताजी वही करते थे, मौसम विज्ञानी क्यों कहा जाता था? इधर भी रामदास आठवले क्या है, ये मांझी जी क्या है, वो इधर भी सरकार में रहना है, उधर भी सरकार में रहना है। अपने बेटे मेरे जो है बन जाए ये मंत्री, इसी में लगे हुए हैं। मांझी जी कब के हैं? वो एमए पास थे। तो मांझी जी को अपने समाज के लिए करना चाहिए ना, कि हमारे समाज के बच्चे एमए क्यों नहीं पास कर रहे हैं?
हमारे समाज के अभी तक अब उनको जाग रहा है। और अभी अगर आरक्षण दे दिया जाएगा उनको, तो उनके बच्चे ग्रेजुएट भी नहीं है मुसर समाज के, तो कहाँ नौकरी में जाएंगे वो? तो मतलब अभी क्या धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हम बैकलॉग नहीं भर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। अरे बैकलॉग क्या भरोगे? आप नौकरी खत्म कर रहे हैं तो बैकलॉग कहां से आएगा? बैकलॉग के नाम पे बचा कर रखोगे और एडॉक पे फलाना पे सवर्णों को बहाल कर दोगे। सारे आरएसएस के नेताओं को आप लगा दोगे यूनिवर्सिटियों में और सब जगह पे। तो पत्तल उठाने के लिए, चाय का कप धोने के लिए, किचन चलाने के लिए आपको दलित चाहिए, बैकवर्ड चाहिए। जूता ढोने के लिए आपका दलित बैकवर्ड चाहिए। अब बोलोगे देखो हमने नौकरी दे दी ना, लेकिन सत्ता आप चला रहे हैं। ये जो तरह तरह के बाबा हैं, अभी जो 121 लोग मरे, वो कौन बाबा है? जाटव है। जाटव बाबा भी ले जाता है भगवान के पास, बताइए। वो भी कहता है चलो भगवान के पास, मत जाओ स्कूल। तो ये कौन कर रहा है? मायावती क्या कर रही है? मायावती भी बकवास करती रहती है बैठ करके। उनको अपनी सत्ता चाहिए। जाटव समाज के लोगों में पढ़ाई हो, अवेयरनेस आए, समाज में ऐसे आगे आए। पिछले 25 सालों में क्या किया मायावती ने? इस पे बात होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों को सब जानते हैं कि गरीब आदमी, वो चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे मुसर का हो, या मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ेगा? क्या पढ़ाई के लिए माहौल है? क्या स्कूल है उनके लिए? और जिस स्कूल में बच्चे वो पढ़ते हैं, क्या उनको नौकरी मिलने वाली जी। है? और नौकरी मिलेगी, किस तरह की नौकरी मिलेगी? उन नौकरियों में कितना मारा मारी है? तो इसको मैं ऐसे समझता हूँ कि एक घंटे पे एक बस चलती है हमारे यहाँ, और उस बस में, जबकि हर 5 मिनट पे एक बस चलनी चाहिए थी, लेकिन 1 घंटे पे बस चला रहे हैं। और फिर सरकार से हम बस पे चढ़ने वाले सवाल नहीं करते हैं, हम आपस में घुसा-घुसी करते हैं, मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि ये देखो, ये हमारा खा रहा है, ये हमारा खा रहा है, ये हमारा खा रहा है। आपको 5 मिनट में बस चलाओ ना, क्यों कोई किसी का खाएगा भाई? हर कोई ट्रेन में भीड़ बढ़ा दी आपने, ट्रेन में क्यों भीड़ बढ़ गई? वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं तो वंदे फलाना चला रहे हैं, ट्रेन किसके लिए चला रहे हैं? यहाँ पैसा है नहीं और तुम ट्रेन चलाए जा रहे हैं। और फिर बोल रहे हो कि जनरल डब्बे के आदमी जो है वो चढ़ गया सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, कहाँ जाएगा वो? ये बड़े सारे सवाल हैं और ये सारी समस्याएं सरकार ने क्रिएट की। तो सरकार को बख्शना जो है बहुत गड़बड़ है। अब कैसे इसको सुलझाया जाएगा, ये अपने आप में डिबेटेबल है, डिबेट का विषय है। जी।